Hi guys, this is Shyam Maurya and I'm going to tell you daily vocabularies from editorial of The Hindu. Date is 6 जनवरी 2023। और अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच जानना चाहते हैं, वो यही है कि डेली की बेसिस पे आप एडिटोरियल पढ़ें। एडिटोरियल, ठीक है। अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो आई होप सो यू कैन डू एनी क्वेश्चन, एनी आरसी, एनी क्लोज टेस्ट ईजिली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फिर चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या बैंकिंग के हो, इट डजेंट मैटर। मैं इसके बाद कराने वाला हूँ ये वाला एडिटोरियल, जो कि मैं डेली एडिटोरियल कराता हूँ। फर्स्ट पेज का जो होता है फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। इन मतलब में, अथॉरिटी मतलब एक परमिशन या अधिकार, ठीक है। क्या हो, उन किसी के पास परमिशन हो या अधिकार हो जिससे कि क्या कर सके, हम किसी को भी नहीं, अथॉरिटी है, परमिशन है हमारे पास फ्रीडम होने की, यानी स्वतंत्र होने की, ठीक है। क्या है, स्वतंत्र होने की अथॉरिटी है, परमिशन है, ठीक है। ये हो गया आपका टाइटल। अब मैं सब टाइटल की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट इज राइट। सुप्रीम कोर्ट एकदम सही है, किसमें, नॉट एडिंग, के ना जोड़ने में, टू कर्ब कंट्रोल करना, कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच, जो हम बोलते हैं, स्पीच देते हैं, ठीक है, उसे वो कर्ब नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा, नियंत्रण नहीं कर रहा, ठीक है। बट लेकिन लीडर्स मस्ट, लीडर जो है, हमारे नेता जो हैं, उनको वैल्यू देना चाहिए। मस्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये क्या हो गया आपका वैल्यू, मेन वर्ब हो गई, ठीक है, वैल्यू। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है, नाउन होता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना या रोकना, नियंत्रण लगाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है कि फ्री स्पीच पे वो नियंत्रण तो नहीं लगा रहा, लेकिन जो लीडर्स हैं, जो उल्टा सीधा बोल देते हैं, स्पीच दे देते हैं, सेंटिमेंटल बातें कर देते हैं, तो उन पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, थोड़ा सा उनका मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है, ताकि चीज़ें सही बोली जाएं और लोगों तक सही चीज़ें पहुँचें, ठीक है। उल्टा सीधा नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गया। तो पहले कर लेते हैं वोकैब, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है। अब मैं बात करूं इसके फर्स्ट वोकैब की, वो है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रण, शक्ति या कंट्रोल, इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंस्ट्रेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्पेल आउट का मतलब होता है कहना या समझाना। मेक पीसफुली एंड विदाउट एब्रिविएशन, यानी कि बिना किसी शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज़ का, ठीक है। शॉर्ट नहीं करना है, फुली एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलने वाला है, वहाँ जाइए, ठीक है, तो वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। इनटेम्परेट का मतलब क्रोध या क्रोध में आना। बेलगाम, जिसको हम एक्सेसिव इन बिहेवियर बोल देते हैं, ठीक है, वो इनटेम्परेट कहलाता है। कार्व आउट का मतलब बड़ी मेहनत से कोई चीज़ कमाना, यानी कि एक चीज़ देखिए, अगर दीवार है और या पत्थर है, उसमें से कुछ पेंटिंग बना देते हैं हम काट काट के, तो वो भी कार्व आउट कहलाता है, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग और क्रिएट थ्रू पेंस टेकिंग एफर्ट। पेंस टेकिंग बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत एफर्ट करना, कोशिश करना, ठीक है। विकेरियसली का मतलब स्थापन रूप से, यानी कि एक, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला पेन यूज कर रहा हूँ, तो इसकी जगह नहीं है तो दूसरा पेन यूज कर लो, ठीक है, यानी इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह, यानी कि स्थानापन्न, यानी कि इनडायरेक्टली एज बोल सकते हो, बाय बोल सकते हो, या थ्रू अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, दूसरा कुछ होना। लायबल का मतलब होता है उत्तरदायी, जिम्मेदार, इसका सिनोनिम हो जाएगा एप्ट, ठीक है। लीगल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब ये देखिए इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, यानी कि फैलना। गेन थ्रू एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ जब हमें एक्सपीरियंस से मिलती है तो हम बोलते हैं, ठीक है, इवॉल्व। एनफोर्सेबल का मतलब लागू करने योग्य। कैपेबल ऑफ बीइंग एनफोर्स, जो चीज़ लागू कर दी जाए, ठीक है। साइन ऑफ का मतलब समाप्त करना तो होता ही है, ठीक है। कंक्लूड अ लेटर, ब्रॉडकास्ट और अदर मैसेज, कंक्लूड करना, देना, ठीक है, ये भी होता है इसका मीनिंग। एग्जॉस्टिव पूरा या थकाने वाला, या थोरो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अफिएट का मतलब होता है व्यवस्था पत्र, यानी कि अ लीगल बाइंडिंग कमांड और डिसीजन। अब डिक्री, इसका सिनोनिम हो जाएगा एडिक्ट या ऑर्डर है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ऑर्डर के सेंस में, यानी कि एक लीगली डिसीजन लेना और उसे ऑर्डर कर देना, तो वो फिएट कहलाता है। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन का मतलब आशंका, भय, एक्सपेक्टेशंस या ड्रीड, ठीक है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसको इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अटरेंस का मतलब अभिव्यक्ति या कथन, वोकलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। टॉट का मतलब नुकसान पहुंचाना या नुकसान करना या हानि, दोनों बात एक ही है। एनी रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत, फॉर विच, जिसके लिए, एन एक्शन फॉर डैमेज मी ब्रॉट, यानी कि जिसके लिए कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए, आ जाए, उसको टॉट बोलते हैं,
ठीक है, तो ये थी लगभग 15 लगभग जो बुकैब मिली है। इजी मैं इजी तो नहीं कहूँगा, अच्छी बुकैब है जो हमेशा किसी ना किसी एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। बस आपको करना क्या है कि आपको पूरी जो मैं इसकी PDF जो मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो आपको बस उसे पढ़ना है ढंग से, और जितना आप पढ़ेंगे आई एम श्योर, ठीक है, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। मात्र 15 दिन में देखिए कितना फ़ायदा होने वाला है। अब चलते हैं हम एरर क्वेश्चन पे। एरर सीरीज़ क्या कहलाता है? आ मोमेंट डिले, ठीक है, क्षणिक डिले, ठीक है, लेट होना, वुड हैव प्रोवाइडेड कॉस्टली, वो तुम्हें महंगा पड़ सकता है इन द सिचुएशन, ठीक है, इस परेशानी में या इस स्थिति में। अब आप बताइए क्या आएगा। चलो अब एक बार दिमाग लगाइए, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको भी क्या करना है, माइंड का यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए एक आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल किसे क्वालिफाई करता है? नाउन के लिए, तो ये नाउन हो गया, वेरी गुड, ठीक है। डिले क्या है? डिले भी एक नाउन है। लेकिन एक बात आइए कि आर्टिकल और नाउन, दो नाउन एक साथ आ तो सकते हैं, लेकिन उसमें आप सोचिए आर्टिकल ये वाला किसको क्वालिफाई करेगा, इस वाले नाउन को या इस वाले नाउन को? अब दो गलती हो गई, फिर तो क्लियर नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, अगर ये नाउन है तो इस नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव या पसेसिव केस। या फिर यहाँ पे इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अब मॉडिफाई जब करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल, ध्यान देना, पहले आर्टिकल आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है, ये आपका मॉडिफायर है। यानी कि इस तरह से हम क्या करते हैं, चीज़ें इंग्लिश में यूज करते हैं। तो नाउन क्या है आपका? नाउन है, वो सॉरी, मोमेंट क्या है आपका? नाउन है। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? मोमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मोमेंट्री वर्ड, ठीक है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आना चाहिए आपका मोमेंट्री, ठीक है। अब ये क्या हो गया? आर्टिकल, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। वुड हैव प्रोवाइडेड कॉस्टली, जो महंगा पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में नो एरर। तो एरर कौन से पार्ट में आ गया हमारा? फर्स्ट पार्ट में आ गया। एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है, कमेंट करना, मैं बताऊंगा। तो आंसर आपका फर्स्ट पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, मैं आऊँगा और तुमसे मिलूंगा, ठीक है, सी यू। अब आप बताइए इसमें एरर कौन सा है? ये तो आसान है, बता दिया होगा। देखो मैं बता दूं, आफ्टर वर्ड आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड होते हैं, इसके बाद क्या नहीं आता? आपका फ्यूचर टेंस नहीं आता। आपको कौन सा यूज करना पड़ता है? ठीक है, कंडीशनल टेंस की बात बता रहा हूँ, उसमें उसकी कंडीशन है, तो उसको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एरर में क्या नहीं आएगा? बिल नहीं आएगा। क्लियर है? क्यों नहीं आएगा? समझ में आ गया? क्योंकि सेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेज इस तरह से नहीं सोचते, यानी कि आपको जो एरर देना है वो फर्स्ट पार्ट में देना है। क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है अभी भी, ठीक है। अब मूव करते हैं उसके लिए, एडिटोरियल के लिए। अब एडिटोरियल क्या कहता है? फ्रीडम इन अथॉरिटी, की जो स्वतंत्रता है वो अथॉरिटी में परमिशन में होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट इज राइट, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सत्य है ना, इन नॉट एडिंग, उसने क्या किया, मतलब सत्य मतलब सही है, उसने क्या नहीं किया, जोड़ा नहीं है कंट्रोल करने के लिए ऑन फ्री स्पीच, कि फ्री स्पीच जो है ना देना ही चाहिए, बिल्कुल दे सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन उस पर ऐसा नहीं कि कंट्रोल कर लें। आर्टिकल नंबर 19 में ऐसा बोला गया है। बट लीडर्स, जो नेता हैं, मस्ट मतलब ज़रूरी है उन्हें मूल्यांकन करना कंट्रोल पर, ठीक है, कि कैसे मूल्यांकन किया जाए उसके कंट्रोल पर, ठीक है। समझ में आ गया? ये टाइटल सब टाइटल दोनों आप ध्यान देना कि ये सुप्रीम कोर्ट है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी आ गई? इज आ गई, ठीक है, इज नॉट एडिंग। और स्पीच ये अगर लीडर है, ठीक है, और यानी कि सब्जेक्ट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मस्ट आ गई, और ये मेन वर्ब होगी वैल्यू। और मैं बता दूं बट के बाद कब यूज़ किया हुआ, हमेशा बताता हूं कि बट से पहले जो भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहा हो, यानी कि सेंस वाइज की बात कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे नेगेटिव आए, कॉन्ट्रडिक्ट करने, एक दूसरे का विरोध कर रहे होंगे सेंटेंस, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस अरेंज किए जाते हैं, तब जाके बट का यूज होता है। क्लियर हो गया? अब चलता हूँ मैं सीधा एडिटोरियल पे। इन रिसेंट वर्डिक्ट, अभी का जो हाल फिलहाल का निर्णय आया, रिसेंट का मतलब हाल फिलहाल का, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि रिसेंट जब भी वर्ड यूज होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है,
ठीक है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। इन अ रिसेंट वर्डिक्ट, क्लॉज खत्म। द सुप्रीम कोर्ट आ गया हैज़, ठीक है। अब ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, शोन मतलब दिखाता है, साउंड रिस्ट्रेन मतलब एक साउंड का मतलब प्रतीत होता है, रिस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल, वाइल एग्जामिनिंग जब, अच्छा वाइल कब जोड़ता है, जब हम दो सेंटेंस या दो कामों को एक साथ कर रहे होते हैं, ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए वाइल का यूज करते हैं, ठीक है। उसने वर्डिक्ट दिया, कंट्रोल को दिखाया, जबकि एग्जामिनिंग जब उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, द इशू ऑफ मिसयूज की इशू क्या आया था, मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच कि फ्री स्पीच का मिसयूज लोग करने लगे, क्या करने लगे, मिसयूज करने लगे, ठीक है। यानी कि वर्डिक्ट आया था, उसमें बोला गया था कि कोर्ट हैज शोन साउंड रिस्ट्रेन मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल करना हो रहा है, साउंड का मतलब यहाँ पे तो दिख रहा है, प्रतीत होने से मतलब है, वाइल जबकि हमें कंट्रोल दिख रहा था यहाँ पे, जबकि एग्जामिन जब किया गया इशू का तो ऐसा लग रहा था इसका चीज़ का मिसयूज हो रहा है, क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, ठीक है। स्पेशली दूसरा क्लॉज देखें, स्पेशली बाय पॉलिटिकल फंक्शनरीज, स्पेशली उन लोगों की बात हो रही है जो पॉलिटिकल यानी कि लीडर्स वगैरह हैं, फंक्शनरीज हैं, ठीक है, होल्डिंग ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, जो अभी भी किसी में किसी पोस्ट पर हैं, ठीक है, ऐसे नेताओं की बात हो रही है, ठीक है। क्या कि भाई कंट्रोल करना ये ठीक नहीं है, मिसयूज इसका किया जा रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें, इट इज टू क्रेडिट, ठीक है, इट इज टू द क्रेडिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच that it did not make any adventurous attempt to expand the scope of restrictions already spelled out in the constitution। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और यहाँ फिनिश हुआ है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, मैं ग्रामर फॉर्म में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। इट इज टू द क्रेडिट, ये क्रेडिट यानी कि श्रेय जो जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब वैधानिक है, ठीक है। डैट की इट डिड नॉट मेक एनी एडवेंचरस अटैम्प्ट, इसने डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है यानी कोशिश नहीं की, एनी एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है खतरनाकपूर्ण, ठीक है, जहाँ पर संकटपूर्ण हो, यहाँ सीरियस चीज़ें हों, ठीक है, वहाँ पे कोई काम करना तो वो एडवेंचरस कहलाएगा, ठीक है। तो मेक एनी एडवेंचरस अटैम्प्ट, ऐसी कोई कोशिश नहीं की उसने, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब फैलाने की, द स्कोप, इसको मतलब गैप, जगह, ठीक है, ठीक है, ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस कि जहाँ पे कि रिस्ट्रिक्शंस को जो कंट्रोल है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है, फ्री स्पीच पे, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आर्टिकल नंबर 19 जो कहता है फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ऑलरेडी स्पेल्ट आउट, पहले से ही समझा दिया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उस पर हम ज़्यादा कोई अटैम्प्ट ऐसे कोशिश, अटैम्प्ट का मतलब कोशिश करना, एक्सपेंड का मतलब ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते, किस चीज़ के लिए, कंट्रोल के लिए, ठीक है, ऐसा समझा दिया गया है, ये पहले से ही बोल दिया गया, स्पेल्ट आउट है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आई यानी कि बोलने की स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए, अगर ऐसा करते हैं उस पर कंट्रोल कर देते हैं तो लोग कह ही नहीं पाएंगे, फिर तो तानाशाही वाली बात आ जाएगी ना। सेंटेंस यहाँ तक ओवर हो गया, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। द कॉन्टेक्स्ट मतलब इस विषय में, बीइंग सम रश एंड इनटेम्परेट रिमार्क बाय टू मिनिस्टर्स, वन वाइल जबकि एक सर्विंग इन उत्तर प्रदेश कैबिनेट एंड अदर इन केरला, ठीक है। देयर वर सम एक्सपेक्टेशंस दैट द कोर्ट शुड कर्ब आउट एंड एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक सर्वेंट्स ईदर बाय मेकिंग द स्टेट vicariously liable to their remark by evolving a code of conduct and forcibly by law। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ खत्म हुआ है, बड़ा सेंटेंस है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे कॉमा लगे हैं, मतलब कई सारे क्लॉज हैं, तो हम क्लॉज बाई क्लॉज समझेंगे ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। द कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं इस विषय की बात कर रहा हूँ जिसमें हम बात कर रहे हैं स्पीच के बारे में, ठीक है, बीइंग सम रश, रश का मतलब तेज़ी से, ठीक है, स्पीड से, ठीक है। इनटेम्परेट को लोगों को गुस्सा आ गया, रिमार्क किया, क्या बहुत जल्दी कमेंट कर दिया या बोल दिया, क्या किया, रिमार्क किया, बाय टू मिनिस्टर, कौन, दो मंत्रियों के द्वारा, ठीक है, ये क्या किया गया, रिमार्क किया गया। पहला वन वाइल जबकि एक जो है सर्विंग, ठीक है, एक कहाँ के नेता हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री हैं, एंड दूसरे जो है अनदर इन केरला, एक केरला के मंत्री हैं। देयर वॉज सम एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, क्या है, कुछ उम्मीदें हैं, डैट कि द कोर्ट शुड, कोर्ट को करना चाहिए, कार्व आउट मतलब बड़ी मेहनत से कोई चीज़ एडजस्ट करना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप,
ठीक है, कार्व आउट बड़ी मेहनत से, ठीक है। एन एडिशनल, दूसरा रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्या है, ऐसी उम्मीद की जा रही है या उम्मीद की जाती है कि कोर्ट को क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए दूसरा रेस्ट्रिक्शंस, मतलब थोड़ी सी उसमें कंट्रोल आया। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कंट्रोल ऑन पब्लिक सर्वेंट्स, जो पब्लिक के क्या हैं, सर्वेंट्स हैं। फिर आपका ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, आप लीडर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ईदर बाय मेकिंग द स्टेटमेंट, ईदर जब भी लग गया तो जाहिर सी बात है एक सेंटेंस और होगा तो वहाँ पे और लगा होगा, क्या लगा होगा, और, ठीक है। ईदर बाय मेकिंग, ध्यान देना, ईदर प्रीपोजिशन फिर मेकिंग, ईदर बाय मेकिंग कैसे करते हो, स्टेट विकेरियसली लायबल, स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट जो है विकेरियसली का मतलब इनडायरेक्टली, क्या होता है, इनडायरेक्टली, आईडी लिख देता हूँ, इनडायरेक्टली लायबल, जो कि जिम्मेदार है, फॉर देयर रिमार्क, किसके लिए, उनकी टिप्पणी के लिए। और देखो देखो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने यहाँ पे ये ईदर वर्ड बताया, इसके बाद मैंने दूसरा सब्जेक्ट, इसका दूसरा सब्जेक्ट कर रहा हूँ कि दूसरा कंजक्शन क्या आएगा, और आएगा इसके साथ में। ईदर के साथ क्या आता है हमेशा और नीदर के साथ नॉर। या तो उसने स्टेट क्या करें, वो जिम्मेदार हो इस रिमार्क के लिए, टिप्पणी के लिए, बाय इवॉल्विंग या कोड ऑफ कंडक्ट, कि बढ़ाया जाए, इवॉल्विंग में फैलाया जाए, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचरण, एनफोर्सेबली लागू किया जाए बाय द लॉ, कि जो लॉ के द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट की कैसा कैसा बोलना है, कैसा कैसा नहीं बोलना है, या ये लागू किया जाए, या वो खुद जिम्मेदार हो इस बात के लिए कि तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो, वो ठीक नहीं है। विकेरियसली मतलब, ठीक है, इनडायरेक्टली लायबल होना चाहिए टिप्पणी के लिए, जैसे टिप्पणी की जा रही है, यानी स्पीच दो लेकिन ऐसा मत दो जो कि ज़्यादा खतरनाक हो, ठीक है। या फिर उसे लागू करो कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे कि क्या है, आप तुरंत भाई फिर तो कानून है सबके लिए पकड़ेगा, आप नेता हो या कुछ भी हो सब पकड़े जाओगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे देखिए, द 4 जज, 4 जो जज थे, हु साइन ऑफ ऑन द मेन ओपिनियन, साइन ऑफ का मतलब ऐसे तो बंद करना होता है, उन्होंने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट भी किया, दिया, कन्वे किया, ठीक है। 4 जजों ने साइन ऑफ ऑन द मेन ओपिनियन, जो मेन ओपिनियन बताया, एज वेल एज, साथ ही साथ 5th जज जो थे, हु रोट, उन्होंने लिखा अ सेपरेट वन, यानी 5 जजों की बेंच थी, 5 में से 4 ने तो सेम लिखा, एक ने बिल्कुल सेपरेट लिखा, करेक्टली, ठीक है, कंक्लूड यानी सही तरीके से, ये क्या है, कंक्लूडेड, ठीक है, वर्ब है तो ये एडवर्ब है, LY आ गया, डैट द स्पेसिफाइड ग्राउंड, ठीक है, स्पेसिफाइड ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आर्टिकल नंबर 19(2) आर एग्जॉस्टिव एंड नथिंग फर्दर कैन बी एडेड बाय जुडिशियल फिएट, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, 4 जजेज जो हैं, हु, उन्होंने पहले ही एकदम मैसेज ओपिनियन कर दिए, कन्वे कर दिए, साइन ऑफ का मतलब कन्वे करना है यहाँ पे, यानी देना, एज वेल है, साथ ही साथ जो 5वें जज थे, ठीक है, सेपरेट, यानी कि हु रोड, पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, उन्होंने क्या लिखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, साइन ऑफ लिखा है, ठीक है, सेपरेट वन उन्होंने अलग लिखा, करेक्टली कंक्लूड, बिल्कुल अलग सही तरीके से कंक्लूड किया, यानी कि उसका आकलन किया, डैट की द स्पेसिफाइड, बिल्कुल स्पेशल तरीके से, ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि आप लगा रहे हो तो वो स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल कीजिए, उसे स्पेसिफाई कीजिए, एकदम क्लियर कर दीजिए, ताकि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, अवरोध हैं, ठीक है, या फिर आपका नियंत्रण है, वो कैसे लगाए, इन आर्टिकल नंबर 19(2), ठीक है, समझ में आ गया। आर एग्जॉस्टिव, कि वो आर्टिकल नंबर, ध्यान रखना है इस बात का कि वो एग्जॉस्टिव ना होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि इस पर दबा दिया जाए, जो आर्टिकल नंबर उसमें लिखा हुआ 19, उसमें बोला है फ्री स्पीच के लिए, अब ऐसा नहीं है कि आपने इतना नियंत्रण लगा दिया कि बोल ही नहीं पा रहा है इंसान, ठीक है। एंड नथिंग फर्दर, और कुछ नहीं है आगे, कैन बी एडेड बाय द जुडिशियल फिएट, फिएट का मतलब आदेश, ठीक है, अगर लगाते रहे कंट्रोल, लेकिन लिमिटेड वे में लगाओ, सही से लगाओ, ठीक है, और इससे आगे कुछ जोड़ने के लिए नहीं, जुडिशियल फिएट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है को इससे आगे और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अब सेंटेंस में मूव करते हैं, द मेजॉरिटी, अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। द मेजॉरिटी आल्सो डिक्लाइन टू एक्सपेंड द नोशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द लाइबिलिटी ऑन द स्टेट फॉर सच रिमार्क। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा, आल्सो डिक्लाइन, उन्होंने क्या खंडन कर दिया, टू एक्सपेंड बढ़ाने के लिए, नोशन मतलब इस विचार को, टू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सभी जिम्मेदारी, सभी की, कलेक्टिव मतलब ग्रुप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, सभी की जिम्मेदारी है, टू फिक्स लाइबिलिटी, कि फिक्स करना है, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ठीक है, लाइबिलिटी जो है जिम्मेदारी, ठीक है,
ऑन द स्टेट फॉर सच रिमार्क, कि स्टेट पे पूरी स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह के अगर रिमार्क कोई कर रहा है उल्टा सीधा उस चीज़ का। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया ओवर। अब न्यू सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आगे देखिए, जस्टिस BV नागरत्ना राइटिंग अ सेपरेट ओपिनियन, एक सेपरेट ओपिनियन लिख रहे थे। ठीक है, डिफर्ड ऑन द पॉइंट, इस जो पॉइंट से बिल्कुल अलग था, सेइंग इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू एट्रीब्यूट विकेरियसली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट इफ अ मिनिस्टर व्यू रिप्रेजेंट दैट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने अलग ही लिखा। क्या लिखा, जस्टिस BV नागरत्ना जो है राइटिंग, ठीक है, लिख रहे थे अ सेपरेट ओपिनियन, बिल्कुल अपने विचार बिल्कुल अलग तरीके से, डिफर्ड ऑन द पॉइंट, इस पॉइंट से बिल्कुल अलग थे कि कलेक्टिव की बात की जाए, ऐसा नहीं है। सेइंग इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू एट्रीब्यूट मतलब कि किसी को, ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि वो जब उन्होंने ओपिनियन लिखा वो बिल्कुल ऐसा मतलब पॉइंट से अलग था, और ये कहना संभव, सेइंग इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू एट्रीब्यूट कि श्रेय देना किसी को, एट्रीब्यूट मतलब श्रेय देना, विकेरियस मतलब इनडायरेक्ट रूप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी, उसको ही श्रेय जाता है, इफ़ मिनिस्टर्स व्यू, कि मिनिस्टर के जो व्यू हैं, रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करता है, डैट कि गवर्नमेंट एंड इट्स इज रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट से संबंधित कोई बात ही है, तो फिर उस गवर्नमेंट या उसे क्या कहते हैं मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर ऐसा कोई करता है तब तो सही है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई मान लीजिए मिनिस्टर है और उसने कुछ ऐसा संबंधित बोला स्टेट से, ठीक है, जो कि सही नहीं है, तो वो उसी की जिम्मेदारी, उसके सरकार की और इसके मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। ठीक है, उसको ही लेनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे देखिए, फिर आगे इन्होंने बोला है, देखिए वाई द इशू इज ऑलरेडी एकेडमिक, अगर इशू जो है वैज्ञानिक तथ्यों पर है। ठीक है, एकेडमिक का मतलब वैज्ञानिक या शिक्षक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, देयर हैव इन नीडेड, की ज़रूरत सच में, बीन इंस्टांसेस, एक ऐसे इंस्टांस एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी, ऑफ द कोर्ट टेकिंग नोट, ताकि वो नोट ले सके, ध्यान सके, ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर, एक एक मिनिस्टर्स को, पब्लिक रिमार्क, जो पब्लिक रिमार्क कर रहा है उसके लिए, टू ट्रांसफर सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशंस, की फिर वो मैटर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया जाएगा, टू अदर एजेंसीज बेस्ड ऑन एप्रीहेंशन, जैसे शक के दायरे में है, जैसे जैसे शक हो रही है उसी हिसाब से, ऑफ इनजस्टिस, अगर किसी के साथ इनजस्टिस है, ऑफ अ पुलिस प्रूव रिमेन्ड विद द स्टेट कंसर्न, अगर मान लीजिए किसी ने बोला, रिमार्क कर दिया और वो बिल्कुल लायबल है कि हाँ इसी ने किया और ये गलत है, ठीक, एजेंसी चेक करेगी, उसे चेक करने के बाद वो सही पाया जाता है, ठीक है, कि इसने इनजस्टिस किया, सही नहीं किया, तो वो स्टेट और मिनिस्टर वो ही इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, थोड़ी सी कंट्रोल आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल तो क्या है, ये नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार जो मानेगी नहीं, सरकार क्या है, उनके मिनिस्टर हैं, वही लोग हैं सब, तो मानना तो बहुत टफ हो जाएगा। आगे देखिए, पॉलिटिकल लीडर डू नीड एन ओकेजनल रिमाइंडर दैट दे शुड शो द अटमोस्ट रिस्ट्रेंट एज देयर पब्लिक अटरेंस एंड टेंड टू गेट सर्कुलेट एंड आल्सो इन्फ्लुएंस द फॉलोअर्स। क्या कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डू नीड एन ओकेजनल रिमाइंडर, कि उन्हें कभी कभार ओकेजनल रिमाइंडर मिलना चाहिए, याद दिलाना चाहिए, डैट दे शुड शो, ताकि वो दिखा पाएँ अटमोस्ट रिस्ट्रेंट, की जो ज़्यादा से ज़्यादा उन पर कंट्रोल है, एज देयर पब्लिक अटरेंस, जैसे कि वो पब्लिक में बोलते हैं, टेंड टू गेट सर्कुलेट, ताकि वो सर्कुलेट हो पाएँ, एंड इन्फ्लुएंस कर पाएँ अपने फॉलोअर को जो उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे ही हैं ताकि फेम चर्चा में बने रहें, इसलिए कुछ लीडर उल्टा सीधा बोलते हैं, ये भी है। इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन, अगर हम डिस्कशन में देखें, ठीक है, इन कोर्स ऑफ द डिस्कशन द कोर्ट हैज़ रिस्टेटेड, उसने द्वारा कोर्ट ने बोला, एंड क्लियरिफाइड द सेवरल प्रिंसिपल्स, उसने कई सारे रूल्स क्लियर करे, इंक्लूडिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन टॉट, उसमें भी बताया है जो नुकसान पहुंचाता है, ऐसे रूल को भी बताया है जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को क्या करता है, टॉट करता है, यानी नुकसान पहुंचता है, और सिविल रॉन्ग दैट इज एक्शनेबल, और ऐसा भी बताया है कि जो सिविल यानी कि जनता के लिए बहुत गलत है वो एक्शनेबल है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इन द कोर्स, इस पूरे के पूरे कोर्स में डिस्कशन में बातचीत में क्या किया, द कोर्ट हैज़ रिस्टेट, उसने फिर से दोबारा रिस्टेट किया, क्लियर कर दिया सेवरल पॉइंट्स या प्रिंसिपल्स
इंक्लूडिंग जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को या संविधान को बिगाड़ दिया जाता है, उसकी गरिमा को बिल्कुल पैरों तले दबा दिया जाता है, कहने का मतलब ये है। और अ सिविल रॉन्ग डैट इज एक्शनेबल, अगर जनता को नुकसान पहुंचता है, ऐसा कुछ है, ऐसा उल्टा सीधा बोला, तो देन वो क्या होगा, एक्शनेबल होगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें। द मेन ओपिनियन कंक्लूड्स, जो मेन ओपिनियन है, डैट मेयर स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर डैट गोज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट मे नॉट बी एक्शनेबल, ठीक है, बट बिकम द एक्शनेबल इफ इट इज ए रिजल्ट इन द एक्चुअल हार्म और लॉस। ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर जो मेन ओपिनियन कंक्लूड्स, जो उसने कवर किया मेन ओपिनियन ने कोर्ट के, कि मेयर मतलब ओनली स्टेटमेंट बाय द मिनिस्टर, स्टेटमेंट मिनिस्टर के द्वारा डैट गोज अगेंस्ट इंडिविजुअल, कि किसी के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ उसने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उसे फंडामेंटल राइट मे नॉट बी एक्शनेबल, लेकिन फंडामेंटल राइट है उससे, वो उस पर नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बिकम्स एक्शनेबल, ये एक्शन हो सकता है इस पर, इफ़ इट रिजल्ट, अगर ऐसा होता है कि एक्चुअल हार्म और लॉस, कि किसी इंडिविजुअल का हार्म और लॉस हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो क्या होगा, सीधा सीधा है एक्शन होगा। फिर तो कानूनी तौर पे चली प्रक्रिया जो भी होती है सबके लिए होगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसे कर देते हैं रब। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। जस्टिस नागरत्ना एंड अदर हैंड, दूसरे जो जजेस थे, होल्ड्स, उन्होंने देखा, होल्ड द व्यू डैट देयर शुड बी अ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क टू डिफाइन द एक्ट एंड ओमिशन डेट अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, जस्टिस नागरत्ना और अदर हैंड मतलब उनके जो दूसरे साथी थे, जजेस थे, होल्ड मतलब पकड़ा, द व्यू, उन्होंने एक व्यू रखा, डैट देयर शुड बी अ प्रॉपर मतलब सही से, लीगल फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, टू डिफाइन, ताकि डिफाइन किया जा सके इस कृत्य को, टू ओमिशन, जो उसमें नहीं है, मिटा हुआ है, द अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितना नुकसान हो रहा है। जैसे आर्टिकल नंबर 19 की बात चल रही है, अगर उसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ क्या होगा, एक्शन तो होना ही है। ठीक है, डन। ये हो गया आपका यहाँ तक का एडिटोरियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है भाई। द कोर्ट्स ओवरऑल व्यू द फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल इवन अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर्स इज नीडेड ए वेलकम वन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि द कोर्ट ने बोला कि ओवरऑल व्यू, जो हमारा ओवरऑल व्यू है, फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार, आर एनफोर्सेबल, वो लागू करने लायक हैं, इवन अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर इज नीडेड, जबकि कुछ प्राइवेट तौर पे चीज़ें रूल बना दिए जाते हैं अलग से कि थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी ज़रूरी है, उनको भी हम क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन हमें फ्री स्पीच है तो फ्री स्पीच आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मत बोलिए जिससे कि लोगों को हार्म हो, नुकसान हो, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट हो वो। द लार्जली सेटल द क्वेश्चन whether these rights are only vertical, that is enforceable only against the state, or horizontal too, that is enforceable by one person against another। अब ये सेंटेंस है, बहुत ही कूल सेंटेंस है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, दिस लार्जली सेटल्ड, कि अगर ये जो सेटल है बिल्कुल ठीक है, स्थापित है, द क्वेश्चन, और वेदर, क्या मतलब वेदर, दीज राइट्स, जो ये राइट अधिकार हैं, आर ओनली वर्टिकल, केवल वर्टिकल हैं, डेट इज एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, केवल ये क्या स्टेट पे ही लागू होते हैं, और हॉरिजॉन्टल या बिल्कुल क्षैतिज पे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी, यहाँ वर्टिकल का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या सभी के लिए, देश के अंदर सभी के लिए लागू है हॉरिजॉन्टली। टू, डेट इज एनफोर्सेबल बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर, कि क्या ये फिर एक पर्सन किसी के खिलाफ बोलता है तो उस पर ही लगेंगे ये रूल, नहीं, ऐसा नहीं है, सब के लिए है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं किस तरह से है, यानी कि ये सब के लिए लागू होगा। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है उसी के लिए, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो सब के लिए लागू है। को थोड़ा सा रिस्ट्रेन होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि फालतू में बोले जा रहा है उल्टा सीधा, जिससे कि क्या है, कोई केस करे मानहानि का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने इस एडिटोरियल को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और आप इसे डेली पढ़िए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।